ये वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैम, स्टार मेथड क्या है? स्टार हर एक लेटर कोई चीज के लिए है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, कौन से स्किल्स यूज किए, क्या वो स्किल्स हमारे लिए इस कंपनी में इस जॉब रोल के लिए काम आएंगे और आप कैसे उसको पॉजिटिवली हैंडल करते हो। तो आपको सिंपल एआई को ये बोलना है कि सपोज मैंने ना एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी या मैंने साइंस की पढ़ाई करी है कॉलेज में और अब मैं बैंकिंग रोल्स में इंटरेस्टेड हूँ। हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक, नमस्कार। और अगर आपने पिछले हमारे वीडियोस देखे हैं तो आपको उसमें ऑलमोस्ट हमने आपको इंटरव्यू रेडी कर दिया है और हमने काफी कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है मैम? इसको हम बोलते हैं बिहेवियरल क्वेश्चंस। अब ये क्या है? अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर मैं आपको एक ब्रीफ दूं तो बिहेवियरल क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां एचआर आपसे ऐसा सवाल पूछते हैं जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है, यानी कि वो इवेंट या वो एपिसोड आपके लाइफ में हो चुका होता है। तो वो ये देखना चाहते हैं कि आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, कौन से स्किल्स यूज किए, क्या वो स्किल्स हमारे लिए इस कंपनी में इस जॉब रोल के लिए काम आएंगे और आप कैसे उसको पॉजिटिवली हैंडल करते हो। ये होते हैं रियल वर्ल्ड स्किल्स जो एचआर स्पेशली एक फ्रेशर में देखना चाहते हैं। तो ये बिहेवियरल क्वेश्चंस ना ज्यादातर ऐसे स्टार्ट होते हैं, टेल मी अबाउट अ टाइम, डिस्क्राइब अ टाइम, या आई कैन सी दैट यू हैव वर्कड इन दिस कंपनी एज एन इंटर्न, टेल मी व्हाट यू डिड। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है पास्ट में जाओ, मुझे ये इवेंट के बारे में बताओ, क्या हुआ था, आपने क्या किया। तो सिंपल अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा टेल मी अबाउट अ टाइम जब आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, या मुझे एक ऐसे टाइम के बारे में बताओ जब आपने टाइम को मैनेज किया, या एक ऐसे टाइम के बारे में बताओ जब आपने कुछ अचीव किया, या फिर आपने फेलियर को हैंडल किया, या आपने जब टीम में कोलैबोरेट किया। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं और इन सारे क्वेश्चंस का स्ट्रैटेजी में हम यूज करते हैं स्टार मेथड। सितारा वाला टेक्निक है, ट्रू एक स्टार टेक्निक है भाई, और बेस्ट टेक्निक है इन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। तो अब हम एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर्कड इन अ टीम, जब आपने टीम में काम किया। अब आप सोच रहे हो मैम हम तो फ्रेशर हैं, हमने तो कोई टीम में काम किया नहीं। जरूरी नहीं है, जैसे कि अगर आपने पर्सनल लाइफ में कभी अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो अब आपने टीम में काम किया होगा, या अगर आप कोई इवेंट प्लान किए हो, या अगर आपने कोई चीज किसी के लिए मैनेज की तब आपने टीम में काम किया होगा। प्रोफेशनल लाइफ में कॉलेज में प्रोजेक्ट्स करे होंगे या किसी दोस्त का प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा। और अगर आपने हमारे साथ बीएफएसआई का कोर्स किया है तो हम आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज देते हैं टीम में काम करने के लिए। तो वही इतना सारा एग्जांपल्स आपके पास ऑलरेडी है जो आप फ्रेशर्स में यूज कर सकते हैं। तो अब ये वाले क्वेश्चन को हम स्टार मेथड में कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले मैम, स्टार मेथड क्या है? ये भी प्रीवियस वीडियो में कवर हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको एक क्विक ब्रीफ दूंगी। स्टार हर एक लेटर कोई चीज के लिए है। एस का मतलब है सिचुएशन, यहाँ पे आप बताओगे कि सिनेरियो क्या था, क्या हुआ था, क्या सिचुएशन था। टी का मतलब होता है टास्क, यानी कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, आपका रोल क्या था। ए का मतलब एक्शन, यहाँ आप वो स्किल्स हाईलाइट करोगे कि आपने क्या किया, और ये स्किल्स आपके बैकग्राउंड और आपके जॉब रोल से मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रेनर और कोच हूँ, ठीक है, और मैं कोई भी एक जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रही हूँ। समझ लो मैं एक ट्रेनर के जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो मेरे करंट बैकग्राउंड में और ये जॉब रोल में क्या कॉमन स्किल्स हो सकते हैं? कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिव लिसनिंग। तो मैं वो 2-3 स्किल्स को हाईलाइट करूंगी। आपको इसके लिए क्या करना है? समझो अगर आप अलग बैकग्राउंड से हो, आपने बीकॉम नहीं किया, तो आपको सिंपल एआई को ये बोलना है कि सपोज मैंने ना एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी या मैंने साइंस की पढ़ाई करी है कॉलेज में और अब मैं बैंकिंग रोल्स में इंटरेस्टेड हूँ। तो इन दोनों फील्ड्स में कॉमन सॉफ्ट स्किल्स क्या होंगे वो आपको बताएगा, जैसे अटेंशन टू डिटेल, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग। आप इनमें से टॉप 3 स्किल सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको लगता है आपके लिए रेलेवेंट है। तो ये आप एक्शन में इंक्लूड करोगे। आ गए आपके पास रेलेवेंट स्किल। इससे ये पता चलता है कि आपने जॉब रोल पे रिसर्च करा, क्या स्किल्स चाहिए आपको पता है, और वो स्किल्स आपके पास भी है और आप उसे स्टोरी के थ्रू बता रहे हो। और फिर आर आता है रिजल्ट, यानी कि आपने क्या अचीव किया। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि मुझे एक ऐसे टाइम के बारे में बताओ जब आपने टीम में काम किया, तो आप इसको स्टार मेथड में कैसे स्ट्रक्चर करोगे। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। मैं ऐसा कुछ कहूंगी, मैं पहले हिंदी में कहूंगी फिर मैं इंग्लिश में कहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हिंदी, ओके स्टार्ट करते हैं।
जब मैं अपना BFSI का कोर्स कर रही थी तब हमारी फैकल्टीज ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था एक बैंक के ऊपर केस स्टडी करने का, जिधर कोई एक स्कैम हुआ था। तो हम जब ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे तब अब सबके अपने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे और थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा था हमारे लिए उसको एड्रेस करने के लिए। तो एज अ टीम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि हम सबके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करें और साथ में मिलकर कोलैबोरेट करें। तो मैंने एज लीडरशिप इनिशिएटिव लेकर ये सजेस्ट किया कि हम अपने रिसर्च को करें। रिसर्च करने के बाद हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करके अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करें और उसके बाद अब सब मिलकर कोलैबोरेटिवली उस इनसाइट्स को जोड़े और देखें कि हम अपने प्रेजेंटेशन को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और फाइनली हमने वो कर लिया और हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से डिलीवर हुआ और हमें हमारी फैकल्टीज ने अप्रिशिएट भी किया हमारे कोलैबोरेशन के। तो मैं बिलीव करती हूँ कि इन स्किल्स की ज़रूरत बैंकिंग इंडस्ट्री में भी है और मुझे पता है कि मैं एक टीम में बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करके काम कर सकती हूँ। देखा आपने कितना सिंपल है, मैंने सिचुएशन बताया, टास्क बताया, एक्शन में मैंने स्किल्स को हाईलाइट किया और फाइनली रिजल्ट। अब ये सेम आंसर देखते हैं हम इंग्लिश में कैसे देंगे। While I was pursuing my BFSI course, our faculty had given us a project which was a case study on a bank scam. As a team, we had to make sure that we present very well, but each one of us had different opinions on the case study. This created a challenge in terms of how are we going to structure and deliver our presentation. So we decided to research on it individually, and I volunteered by taking my leadership initiative and told them to research separately, come back with their opinions, use our communication skills to present it, and then work collaboratively to structure our presentation. Luckily and fortunately, we were able to collaborate really well and we delivered the best presentation and we got appreciation and applause from our faculty. This experience has taught me the importance of team collaboration, which I believe is very crucial in the banking industry, and I'm confident that I will be able to collaborate in this team. See how easy? तो इस तरीके से कोई भी आपका बिहेवियरल क्वेश्चन होता है ना, आपको सिर्फ स्टार मेथड यूज करना है और अगर आपको दिक्कत भी आई आप इसमें AI का हेल्प ले सकते हो। बेसिकली आपको AI को कहानी अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में बतानी है और AI को बोलना है कि ये क्वेश्चन का आंसर के लिए ये स्टोरी है, इसको आप स्टार मेथड में कन्वर्ट करो और जो भी स्किल्स यूज करोगे वो मेरे करंट बैकग्राउंड, जो भी आपका बैकग्राउंड है और ये जॉब रोल से मैच होना चाहिए। तो आपको एक बढ़िया सा आंसर देगा और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टार मेथड में, कभी भी वी आपको यूज करना है कि हमने ये किया, हमारी टीम थी। दिस शोज कि आप कोलैबोरेटिव हो। टीम कोलैबोरेशन के क्वेश्चन के लिए हमें बहुत सिर्फ आई नहीं करना है, हमें टीम पे भी फोकस करना है। वी डिड दिस टुगेदर, वी अचीव्ड इट, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे दिखता है ना कि आप इंक्लूसिव हो, आप कोलैबोरेटिव हो। साथ ही साथ अपना कंट्रीब्यूशन हाईलाइट करो कि आपने अलग से क्या किया, आपने कौन से स्किल्स को यूज किया वो, और जो आप अचीव करते हो एज अ टीम आप अचीव करते हो और उस एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया। सो दिस इज द बेस्ट वे बच्चों कोई भी तरीके का बिहेवियरल क्वेश्चंस को आंसर करने का। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में वो आपका पॉजिटिव माइंडसेट देखना चाहते हैं, कोलैबोरेशन देखना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि अगर कोई आपसे डिसएग्री करता है आपकी टीम में तो आप कितने पॉजिटिवली और रिस्पेक्टफुली उसको हैंडल करते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपके इमोशंस को भी टेस्ट करता है। और याद रखना कि टीम प्लेयर वो नहीं होता कि सबके साथ बस घुल मिल के रह रहा है, नहीं। टीम प्लेयर या कोलैबोरेटिव वो इंसान होता है जो अपनी टीम को साथ लेके एक साथ चलता है और ये क्वालिटी एक HR आप में दिखना चाहते हैं जो आप इस आंसर के थ्रू दिखा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इससे आइडिया मिला। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर कर रहा है। इतना मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप अपना कौन सा स्टोरी हाईलाइट करोगे अगर आपसे एक टीम वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो। आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं आप सबके स्टोरीज को भी पढूं।